जय हिंद भाइयों। विभाज्यता का नियम हम पढ़ रहे हैं और विभाज्यता का नियम आज जो है सेशन इसका कौन सा है, 5वां। ध्यान दीजिएगा, 5वां सेशन हम पढ़ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कुछ बात करते हैं। लिखा है पार्ट 5, यानी कि ये जो है ये प्रश्न है। एक मिनट ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दो अंकों की संख्या से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या से विभाज्यता का नियम क्या है, वो बात की बात है। सबसे पहले आप बताइए, हमने आपको पढ़ाया 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम। ये सभी बातें हम कर चुके हैं। आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो विभाज्यता का सेशन 5वां है। विभाज्यता का सेशन 5वां है। विभाज्यता का सेशन 5वां है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे 72 से विभाज्यता का नियम, 88 से विभाज्यता का नियम, 99 से विभाज्यता का नियम, 36 से विभाज्यता का नियम, 24 से विभाज्यता का नियम, इनकी बात करेंगे और कुछ विशेष प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो थोड़ा ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नियमों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, लिखा है यदि 9 अंकों वाली संख्या 1, 2, 6, 3, 4, 8, 7 x, y 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के बड़े, यहाँ पर समझिएगा, x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या, ये जो संख्या इसे नोट करना है। 1 मिनट, संख्या हमें नोट करना है 1, 2, 6, 3, 4, 8, 7 x, y। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत कायदे से, एकदम इम्पॉर्टेंट है, सब बातें समझिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, 8 और फिर क्या लिखा है, 5, दोनों से विभाज्य हो। 8 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो हमेशा 8 से विभाज्य हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, बड़े से बड़े संभावित मान बताने हैं। तो पहले तो ये देखिए, ये 2 छोटे मान हैं, इनको 1 मिनट के लिए हटाते हैं। सबसे पहले 2 बड़े मान हमारे पास कौन कौन है, एक है 6 और एक है 0, एक है 6 और एक 5। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर हम 6 और 5 नोट कर लेते हैं, तो क्या ये संख्या 8 से विभाज्य होगी? तो हमें सबसे पहले इसको 8 से काट के चेक करना होगा। तो अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 9 72, 72 तो कट गया, बचा 4 बचा 45 हुआ। 8 के पहाड़े में 45 नहीं आता, इसलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6 और 5 नहीं आएगा, 6 और 5 नहीं आएगा। तो हम फिर 6 और 0 रख के चेक कर लेते हैं। 6 और 0 रखते हैं और यहाँ पर 72, तो 8 9 72, 8 9 कितना हो गया, 72, 4 बचा, 8 पंचे 40। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़े मान एक क्या रख सकते हैं, 6 को, और एक क्या रख सकते हैं, 0 को। मान लीजिए हमने x की जगह पर 6 रख दिया और y की जगह पर 0 रख दिया। तो अब ऐसी दशा में क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है? तो लास्ट में अगर 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, इसलिए इसका ये मान सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर लिखा है 11 अंकों की संख्या 5, 4, 3, 2, 4, 7 x, 9, 6, 8 y 90 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 90 से। तो 4x प्लस 5y का मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले यह समझिए कि 90 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या 9 से और किससे कट जाए, 10 से, 9 से और 10 से कट जाए। अच्छा, 2 अंकों की संख्या के विभाज्यता का एक नियम भी होता है कि 2 अंकों की संख्या से विभाज्यता का नियम, जैसे हम बात करते हैं 24 है,
24, अगर 24 से कोई चीज़ विभाज्य है तो याद रखिएगा 1 और 24 से वह विभाज्य नहीं, ये मान्य नहीं होगा। अगर हम बात करें 2 गुणे 12 ये भी मान्य नहीं होगा। अगर हम बात करें 3 और गुणे 8 ये मान्य होगा। अगर हम बात करें 4 गुणे 6 तो ये मान्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये सीख लीजिए। 2 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगी, तो याद रखना उनके फैक्टर या गुणक से विभाज्य होगी जो जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार से कॉमन ना हो। जैसे कहने का मतलब है 1 और 24 है तो 1 और 24 एक इसमें भी एक इसमें, तो ये नहीं हो सकता। 2 और 12 में 2 1 कम 2, 2 6 12, 4 और 6 में 2 दूना 4, 2 2 3 6, इसलिए इनसे विभाज्य नहीं होगी, इनसे विभाज्य नहीं होगी, इनसे। तो 24 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो संख्या 3 से और 8 से विभाज्य होगी। ऐसे ही 10 90 से कोई चीज़ विभाज्य है तो याद रखिएगा 9 से विभाज्य होगी और 10 से। ऐसे फैक्टर लेंगे जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो। जैसे 9 10 में 90 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं। जब एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें क्या सामने निकल के आई कि संख्या 90 से विभाज्य है। अगर 90 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 10 से। 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट का जो अंक है, जैसे हम यहाँ पर अंक लिखते हैं 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो अंक है वो हमेशा याद रखिएगा 0 आएगा। क्या होगा? 0। तो y का मान तो 0 हो गया। अब 10 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट है। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सभी अंकों का योग 9 से कट जाए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 कट गया। यहाँ देखिए 7 और 2 9 कट गया। यहाँ 5 और 4 5 4 9 कट गया। यहाँ पर अब देखते हैं तो 4 और 3 7 है और 1 मिनट, यहाँ पर 6 और 3 9 कट गया। ऐसे काट दीजिए। 8 और 4 12, 12 का सम होता है 3 प्लस x और इसका मान तो 0 हो गया। अब यहाँ सोचिए कि x की जगह पर हम क्या रखें। तो अगर हम x की जगह पर 6 रखेंगे तभी 6 और 3 क्या होगा? 9, और यह 9 से विभाज्य होगा। यह किससे विभाज्य होगा? 9 से। यानी 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, जो हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक। तो अब बताइए x का मान कितना आया? 6। और y का मान कितना आया है? y का मान जो हमने रखा है y का मान कितना आया है? 0। तो हमसे पूछ रहा है 4x + 5y का मान बताइए। तो हम यहाँ पर अगर हम 4 लिख दें और x का मान मेरे भाई 6 आ रहा है तो 6 रख दें, प्लस का निशान है 5 लिख दें, 5 लिख दिया। और y की जगह पर हम क्या रख दें? यहाँ पर 0 रख दें। क्या रख दें? 0। तो 6 चौक कितना हो गया? 24, और यही इसका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है यदि 8 अंकों की संख्या 9 5 3 4 x 3 7 y 24 से विभाज्य है तो x के बड़े से बड़े मान के लिए 3x + y का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। 24 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 24 से विभाज्यता का नियम होता है कि कोई संख्या 3 से कट जाए और 8 से कट जाए। अगर कोई संख्या 3 से और 8 से कट जाती है तो वह संख्या 24 से आराम से विभाज्य होगी मेरे भाई, ठीक। अब क्या करना है? इस संख्या को नोट करना है। नोट कर लीजिए 9 5 3 4 3 4 हो गया, x 3 7 y। अब ये लास्ट के 3 अंक किससे कट जाने चाहिए? 8 से। तो इसको 8 से काट के चेक करते हैं। 8 चौक 32, काटेंगे 32 कट जाएगा, 5 बचेगा। अगर यहाँ 5 बचेगा तो अब दिमाग ये लाइए कि y की जगह पर ऐसा क्या हम रखें कि 8 से कट जाए। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 8 सत 56। तो 5 तो है हमारे पास, y की जगह पर क्या आना चाहिए? 6। तो 8 से 56 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि y की जगह पर कन्फर्म हो गया कि क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस y की जगह पर हम क्या लिख देंगे भाई मेरे? 6। अब ये 8 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो गया। अब हमें किसका विभाज्यता चेक करना है? 3 से विभाज्यता। 3 से में क्या? 3 कट जाए, 3 कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया। अब यहाँ पर 7 है और x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 + x और इसको किससे काटना है? 3 से। तो 3 दूना 6, 1 बचा। इसका मतलब है कि x की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तब भी चल सकता है, और x की जगह पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 तब भी 3 से कटेगा। 2 रखेंगे, 2 और 1 3 तब भी 3 से कटेगा। इसका मतलब है कि x का मान एक तो 1 भी आ सकता है और एक 8 भी आ सकता है। अब यहाँ लिखा है x के सबसे बड़े मान, तो x का सबसे बड़ा मान क्या है मेरे भाई? 8 है। अब यहाँ मान रख के चेक करते हैं। 3
इंटू एक्स की जगह पर अगर हम 8 रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस का निशान लगाएंगे, वाई की जगह पे हमें 6 रखना होगा। तो 8 3 24 और 6 कितना होता है 30 होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के आया 30। और अगर हम x का मान 1 रख देते तो 3 1 कम 3 और 6 3 कितना हो जाता 9 और 9 ऑप्शन में नहीं था। लेकिन यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा था x के बड़े मान, तो बड़ा मान यहाँ पर क्या होगा 8। इसका मतलब है कि 7 है, 7 है, अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 1 ही तो बचेगा और 1 बचेगा तो 8 जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3। 9 भी 3 से कटता है और 3 भी 3 से कटता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है यक्स का मान ज्ञात करो जो 7 अंक की संख्या ये 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्य का नियम क्या है कि 8 9 72, संख्या 8 से कट जाए और 9 से। तो संख्या नोट कर लीजिए, 9 है, 1 है, 8 है, 7 है, 6 है, x है, 2 है। इस संख्या को हम सबसे पहले किससे चेक करेंगे 8 से। तो 8 से अगर हम चेक करते हैं तो अगर हम x की जगह पे 0 रखें, अगर हम 0 रखते हैं तो 60 होता है, 8 से 56 4 42 नहीं कटता है। तो अब कुछ ऐसा सोचिए कि यहाँ पर रखने के बाद आराम से कट जाए। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 रख लें, क्या रख लें 3, तो यहाँ पर 8 से 56, अगर 56 कट गया यानी कि 56 ये कट गया 63 है ना। अगर हम संख्या को ऐसे नोट कर लें, 1 मिनट, अगर इस संख्या ऐसे नोट कर लें, देखिएगा ध्यान से, संख्या हमने नोट कर लिया 6 3 2। अब हम इसको किससे काट रहे हैं 8 से। तो 8 7 कितना हो गया 56, 63 में से हमें 56 निकालना होगा। तो अगर निकालते हैं तो 7 बचा 72, 8 9 72। इसका मतलब है कि 3 रखने पे ये कट सकता है। तो क्या इसमें ऑप्शन में कहीं 3 है? तो ऑप्शन में तो 3 नहीं है। तो अब ऐसी दशा में हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हम ऐसा क्या रखें कि जो है यहाँ पर, अब इनमें से अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, यहाँ से ऑप्शन उठा लेते हैं, 2 रखते हैं। अब 2 रख के चेक करते हैं तो 8 से 56 ये फिर भी नहीं कटेगा, 2 बच रहा है, यह नहीं हो जाएगा। 7 रखेंगे तो अगर हम 7 रखते हैं तो 8 8 64, 64 हो गया और बचा 3 8 चौक 32। इसका मतलब यहाँ पर y की जगह पे यानी 7 आ सकता है। इसका मतलब 6 7 2 रख के चेक करते हैं तो क्या ये 8 से कट जाएगा? देखिए 8 8 64 हो गया और 3 बचा, 8 चौक 32 से कट जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर 7 रखने पर क्या 9 से भी विभाज्य है या नहीं है, ये भी तो चेक करना होगा। तो 7 और 2 9 कट गया। अब यहाँ देखिए 9 कट गया, 8 है 1 9 कट गया, 7 और 6 7 6 13, ये नहीं कटा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 7 नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तब ऐसी दशा में हम 8 रख के चेक करेंगे। अगर हम 8 रख के चेक करते हैं तो 8 64 42 नहीं कटेगा मेरे भाई। 6 रखेंगे तो 6 64 42 तब भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 2 रखने पर ये हो जाएगा 8 से 56 हुआ। और अगर हम घटाते हैं तो 62, ये भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है यदि 9 अंकों की संख्या यह 72 से विभाज्य है तो x² + y² + xy का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 72 से विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए कि 8 से कट जाए और 9 से कट जाए। तो सबसे पहले लास्ट के 3 अंक देखिए, लिखा है 7 8 y। तो भाई इसको सबसे पहले किससे काटेंगे 8 से। 8 8 9 72, 72 तो कट गया। अब यहाँ पर बचा कितना 6। आप बताइए 8 का कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ें जिसमें 6 भी आता हो और लास्ट के अंक में कुछ ऐसा एक अंक हो जो आराम से कट जाए, जैसे 8 8 64। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि 8 8 64 अगर होता तो ये 8 से कट जाता। यह y जो है, इस y की जगह पर क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो हम ऐसा करते हैं y की जगह पर क्या रख देते हैं 4, यानी कि जो ये y है y की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आएगा। अच्छा ठीक है, अगर ये 4 आएगा तो अब हम किसका नियम चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे नियम किसका, 8 से तो हो चुका, अब किसका चेक करेंगे 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 9 कट गया, 6 और 3 9, ये कट गया। 8 7 15 है और यहाँ पर अगर हम देखें 8 4 12 है और अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो 8 4 12, 12 का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, 12 का मतलब 3 हो गया और यहाँ पर 7 8 15, 15 का मतलब 6 हो गया। तो यहाँ देखिए 6 4 10 और 3 13, 13 का मतलब टोटल कितना हो गया 4। और हमारे पास अभी क्या बच गया, प्लस का क्या बच गया x। अब हम इसे किससे काटेंगे 9 से। तो x की जगह पर क्या आना चाहिए 5। देखिए x की जगह पर क्या आएगा 5। तो ऐसे में हमने दोनों मान निकाल लिए हैं, यानी कि x का जो मान निकल के आया है वो कितना आया है 5 और जो y का जो मान आया है मेरे भाई वो कितना आया है 4। देख लीजिए, सिंपल
तरीका है, 9 से विभाज्यता का नियम हमने आपको पढ़ा रखा है। अब हमें यहाँ पर रखना है, तो x की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, y का मतलब 4 है तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, और x y मतलब 5 चौको कितना हो जाएगा 20। अब क्या हो गया 20 20 40 40 45 45 10 55 और ये 61 है ऑप्शन में, 41 भी है, ठीक है। 20 20 40 50 यानी 60 1 61, इसका आंसर जो आएगा सो 61 होगा। अब आप थोड़ा समझ लीजिए कि 72 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 72 से विभाज्यता का नियम है कि 8 से कट जाए और 9 से कट जाए। तो 8 से हमने सबसे पहले चेक किया, लास्ट में 7 8 y लिखा है, 7 8 y लिखा, हमने इसको 8 से काटा, 8 9 72 6 बचा, यानी कि y की जगह पे 4 आएगा, 8 8 64 तभी हो सकता है। तो y की जगह पर 4 आएगा। अब y की जगह पर जब 4 आएगा तो फिर हमें 9 से विभाज्यता का नियम चेक करना, सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, जैसे कि हम ऐसे चेक कर लिए 4 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 3 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 हो गया, 1 में 6 जोड़ा 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 का मतलब फिर 1 हो गया, 1 हो गया, 4 जोड़े 5 हो गया, 5 8 5 8 5 कितना हो गया 13, 13 का मतलब 4 हो गया, 4 हो गया, 9 जोड़े 9 10 3 13, 13 का मतलब फिर 4 हो गया, 4 में हम क्या जोड़ेंगे x, x का मतलब 5 5 4 9, 9 से कट जाता है, इसका मतलब x का मान जो निकल के आएगा वो 5 और y का मान जो निकल के आएगा वो 4, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया और ये इसका आंसर होगा 61। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा यदि एक संख्या 9 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है तो इतने का मान बताइए। तो फिर 72 से विभाज्य का नियम ये है कि जो संख्या 8 से कट जाए और किससे कट जाए 9 से। अब 8 से कट जाए और 9 से, तो हमें लास्ट के 3 अंक को चेक करना है। 7 8 y, इसको हम सबसे पहले किससे काटेंगे 8 से, 8 9 72, 72 कट गया मेरे भाई, बचा कितना 6। अब अगर 6 बचा तो 64 होगा ना, तभी तो यहाँ पर जब 6 हुआ तब y की जगह पे 4 ही होगा, तभी 64 होगा, 64 होगा तभी 8 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि y की जगह पे 4 रखेंगे। अब हमें किसका नियम चेक करना है 9, तो यहाँ पर देखिए 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। अब यहाँ देखिए 8 और 3 कितना होता है 8 9 10 11, 11 का मतलब यहाँ पर 2 होता है, 11 का मतलब 2 होता है, डिजिटल सम की बात कर रहे हैं। 7 8 15, 15 का मतलब कितना होता है 6, 6 4 10 2 12, 12 का मतलब 3 होता है मेरे भाई, 3 हो गया। प्लस का निशान लगाएंगे, x की जगह पर x लिखेंगे। अब इसको किससे काटना है 9 से, तो आप ही बताइए x बराबर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 6 होगा और y का मान कितना होगा 4। हमने फिर निकाला कि x का मान कितना होगा 6 और y का मान कितना आएगा 4। तो हमें x का मान यहाँ रखना है, 6 छंग कितना हो गया 36 प्लस 7 चौको कितना हो गया 28, और इसका रूट निकालना है। तो 8 6 कितना हो गया 14, 8 से 14 हो गया, 1 बचा, 3 2 5 1 6, 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वो क्या है 8 है। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला प्रश्न फिर लिखा है 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या इतनी 72 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 3 8 y लिखा है मेरे भाई, इसको किससे काटेंगे 8 से। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि लगभग 38 आ जाए, तो 8 चौको 32 कट गया, बचा 6। अगर 6 बचा तो जाहिर सी बात है y की जगह पे 4 आएगा, तो y की जगह पे हम 4 नोट कर लेंगे। अब हमें किसका विभाज्यता चेक करना, 8 का तो हो ही गया, अब 9 का चेक करना। 9 का वही नियम है, डिजिटल सम कर लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए 6 4 10 और 8 18, 9 से कट गया। यहाँ देखिए 8 5 13, 1 14 और 3 नहीं, यहाँ पर देखिए 8 1 9 और 5 14 और 4 18, यानी कि ये सब हमारे कट गए, ठीक। अब बचा क्या यहाँ पर 3 बचा, और साथ में क्या बच गया यहाँ पर x। अब x का मान 6 होगा, तभी तो 6 और 3 कितना होगा 9, और 9 तभी 9 से क्या होगा कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 6 निकल के आया और y का मान फिर 4 आया। अब ये मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो जब हम x की जगह पे रखेंगे तो 6 चौको कितना होगा 24, प्लस y की जगह पे जब रखेंगे तो 4 3 कितना होगा 12, और इसका रूट निकालेंगे 12 24 कितना होता है 36, और 36 का वर्गमूल दोस्त मेरे कितना होता है 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा यदि संख्या 36 से विभाज्य। अब 36 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या 36 से विभाज्य है तो 36 के 2 ऐसे फैक्टर देखिए जिससे ये कट जाए, जैसे 4 9 36। तो जो संख्या 4 से कट जाए और किससे कट जाए 9 से कट जाए, वह संख्या 36 से विभाज्य होगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि 4 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो 4 से विभाज्य हों, तो लास्ट के 2 अंक उठा लीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई ये भी तो लिखा a + b का मान बताइए, कोई बात नहीं है, लास्ट के 2 अंक एक 4 है और एक y है, तो y की जगह पर हम 0 रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम 4 4 रख सकते हैं,
इसकी जगह पे 8 भी रख सकते हैं। इसका मतलब एक 0 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो इसमें y की जगह पे 3 मान रख सकते हैं, 0, 4 और 8। लेकिन वह संख्या 9 से भी तो कटना चाहिए, और 9 से नियम क्या है, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब ऐसी दशा में यहाँ पर क्या बचा है, अगर 4 बचा है, अगर हम y का मान यहाँ पर 0 रख लें तो 4 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अब x की जगह पर क्या रखेंगे, 5। अगर 5 रखेंगे x की जगह पे 4 तो ये हो जाएगा 5 और 0 मिलाकर 5। और कहीं ऑप्शन में 5 है क्या, कहीं ऑप्शन में 5 है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर a + b लिखा है, ये कट कर लीजिएगा, यहाँ पर x + y लिखा होना चाहिए, x + y। कोई बात नहीं है। तो क्या हम 0 रख सकते हैं, नहीं, 0 रखने से कहीं ऑप्शन में मैचिंग नहीं है। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर 4, y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4। जैसे हम 4 रखेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हुआ, और 8 हुआ, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 है, 4 और 4 8 हुआ। और यहाँ पर अब x की जगह पर 1 रखना होगा, क्या रखना होगा, 1। तो 4 और 1 5, कहीं ऑप्शन में 5 नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमें क्या चेक करना होगा, रख के 8 रख के चेक करना होगा। अगर हम 8 रख के चेक करते हैं तो ये 8 है, 8 और 4 कितना होता है मेरे भाई, 12। अब 9 के पहाड़े में 12 तो आता नहीं है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 आता है। तो 12 के ज़्यादा, 12 के बाद जो अंक, अगर अगला अंक आएगा तो वो 18 होगा। तो इसका मतलब है कि x की जगह पर क्या होना चाहिए, 6। तो 8, इसका मतलब है कि x का मान 6 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, 8। y के कितने मान संभव हैं, तो y के ये सभी मान संभव है, 0, 4, 8 भी सही है। 8 6 कितना होता है, 14, और इसका आंसर क्या हो गया, 14। तो यही हमसे पूछ रहा था x + y का मान बताइए, तो आंसर कितना आएगा, तो 14 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 अंकों की संख्या से विभाज्यता का नियम में ध्यान दीजिएगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा जो 12 से विभाज्य हो। 12 से विभाज्य का नियम होता है जो संख्या 3 से कट जाए और 4 से कट जाए। तो 3 से विभाज्यता बाद में चेक करिए, 4 से विभाज्यता का नियम होता है लास्ट के 2 अंक कट जाए। लास्ट के 2 अंक अगर हम देखते हैं 24, ये तो कट गया, 4 से कट गया। तो अब 3 से चेक करिए, 3 से विभाज्यता का नियम है 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 7 को काटेंगे, 3 एकम 3 दूना 6, 1 बचा। अब x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, कहीं ऑप्शन में 2 दिखा, हाँ दिख गया, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा 708x6y8z9 वाली 9 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है, तो x y z का मान कितना हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 99 का नियम होता है कि जो संख्या 9 से और 11 से कट जाए, 11 9 99। तो हमें सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, 9 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हमको यह चेक करना है कि 9 से कौन कौन सी संख्या कट गई। 9 कट गया, यहाँ पर देखिए 8 7 15, 5 20 1 21, 21 हो गया। 21 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 29 होगा, और 29 का जो सम होता है 9 2 11, 11 का मतलब यहाँ पर 2 होता है, 2 हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, x y z। अब देखिएगा यह जो है तभी जब 9 से कटेगा जब यहाँ 9 के पहाड़े में कुछ आता हो। 9 का पहाड़ा और x + y z, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + y + z का मान इसमें से कौन सा एक ऐसा रखें कि यहाँ पर 9 से कट जाए। तो अगर हम 16 रख के चेक करें तो 16 और 2 कितना होता है, 18, 18 कट गया। इसका मतलब सीधा सा हिसाब है x + y + z का मान क्या होगा। 11 से नियम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 9 से ही चेक करके पता चल गया कि यहाँ पर 16 रखा जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा। अगर आप 27 रखेंगे, 27 और 2 29 होता है, 29 9 से नहीं कटता। 9 रखेंगे 9 2 11 होता है, 11 भी नहीं कटता। 5 रखेंगे 5 2 7 भी नहीं कटता। इसलिए ये आंसर क्या है यहाँ पर सही है, 16 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि संख्या 6 अंक की संख्या 44 से विभाज्य है तो x + y बराबर होगा, किसके बराबर होगा यही पूछ रहा है। 44 का नियम है कि कोई संख्या अगर 11 से और किससे कट जाए, 4 से। 4 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में जो 2 अंक आए हैं, जो लास्ट के 2 अंक आए हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है और 2 है, 12 कट सकता है। लास्ट में 2 है, y की जगह हम 1 रखेंगे, 12 होगा, 12 कट सकता है। तो इसका मतलब ये है कि y की जगह पर तो 1 आ सकता है मेरे भाई, तो y की जगह पे 1 मान लेते हैं। अभी 11 से विभाज्यता का नियम होता है सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान। तो चलिए ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले नोट कर देते हैं कि y बराबर 1 आया है। अब देखिए 1 छोड़कर हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 हो गया x, तो यहाँ हो जाएगा 2 + x, सर्वांतर अंतर हो जाएगा यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 8।
ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो गया 8। तो अब बताइए, आप ही सोचिए x की जगह पे क्या रखेंगे 6। अगर हम 6 रखेंगे तो अभी 6 और 2 कितना होता है 8। घटाने पे या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, क्योंकि 11 के विभाज्यता का नियम हमने आपको पढ़ा रखा है, या तो घटाने पे 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो ऐसे में देखिए जब 6 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में से गया 0 आ सकता है। इसका मतलब ये है कि x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 6 आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है x + y का मान बताइए, तो 6 और 1 मिलाकर कितना होता है 7 होता है, और यही इसका आंसर है। आपको 11 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 9 से सारे नियम पढ़ा रखे हैं, इसमें अब उससे मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब आता है कुछ विशेष नियम, a की घात n, b की घात n, a की घात n प्लस b की घात n में विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। तो सबसे पहले सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर a की घात n माइनस b की घात n में अगर n विषम हो तब a माइनस b से संख्या विभाज्य होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई प्रश्न है, लिखा है 17 की घात 11 माइनस 11 की घात 11 किससे विभाज्य है? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो घात है, अगर ये विषम है, ये घात क्या है? विषम है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जो आंसर डायरेक्ट लिखेंगे वो a माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a माइनस बी। ये कैसे आया? अगर इसकी बात करते हैं तो ये शेष जब हम बताएंगे, शेष हम पढ़ा रहे होंगे, शेषफल ज्ञात करना, उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लीजिए, डायरेक्ट 17 में से 11 घटा लीजिए, 17 माइनस 11, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 6 होगा, और यही इसका आंसर है। ठीक, ऐसे ही आगे बात करते हैं दूसरे नियम की। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n अगर विषम हो, क्या हो? विषम, तब a माइनस b से संख्या विभाज्य होगी। सॉरी, a प्लस b से संख्या क्या होगी? क्योंकि ये प्लस का है, संख्या a प्लस b से क्या होगी? a प्लस बी से संख्या विभाज्य होगी। अब इसके बारे में भी समझते हैं, विभाज्य होगी इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 17 की घात यहाँ पर 7 प्लस 11 की घात 7 किससे विभाज्य है? ये पूछ लेता, किससे विभाज्य है? तो हमें दोस्त क्या करना होता? इन दोनों को सीधे जोड़ देना होता है। 17 प्लस 11 आंसर आ जाता 28, यही इसका आंसर है। अब इस पे प्रश्न कैसे आता है देखिए, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 17 की घात 13 और 12 की घात 13 किससे विभाज्य है? किससे? एक मिनट ध्यान दीजिएगा, किससे? एक मिनट, किससे विभाज्य है? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले घात को चेक करना है। दोनों घात देखिए विषम है, दोनों घात मेरे भाई क्या है? विषम है। तो इसका सीधा जो आंसर निकल के आएगा 17 प्लस 12, 7 2 9, आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, अगला देखिए, लिखा है यहाँ पर ये संख्या किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? तो हमें सबसे पहले देखना इसकी घात क्या है? 41, और यहाँ पर कितना है? 82। तो ये दोनों की जो घात हैं वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें यह सही करना होगा। 7 की घात 41 जैसा अगर हमें बनाना हो तो यहाँ पर 2 अंदर ले लेंगे और 41 बाहर कर देंगे। तो 41 दूना क्या हो जाता है? 82, प्लस 3 की घात हम 41 को ऐसे कर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 7 49, इसकी घात 41 हो गया, प्लस 3 की घात कितना हो गया? 41। दोनों में जो संख्याएं हैं उससे पहले दोनों की जो घात हम चेक करते हैं। घात 41 और 41 विषम है। अगर ये विषम है तो ये जुड़ जाएगा। 49 और 3 कितना हो जाएगा? आंसर 51। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 51 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लिखा है a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में n एक विषम हो। n एक क्या हो? विषम हो। अब n एक विषम है तो जाहिर सी बात है, n एक विषम है तो ये लिखा है 48 की घात कितना है? यहाँ 17 है और -7 की घात कितना है? 17। दोनों विषम है तो इसका सीधा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 48 - 7 और ये बनेगा 41 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है 8 की घात 2k प्लस 5 की घात 2k का गुणनखंड क्या होगा जो एक विषम है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल कहानी है। 8 की घात 2 को करते हैं 64 और यहाँ पर k लिख देते हैं, प्लस 5 की घात 2 का मतलब होता है 25 25। ध्यान दीजिए भाई, 25 और यहाँ k कर देते हैं और यहाँ पर लिखा है कि जो यहाँ पर ज्ञा नहीं है, यहाँ पर क्या है? k एक क्या है? विषम है। अगर ये k जो है विषम है तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 64 प्लस क्या निकल के आएगा? 25। इसका मतलब हुआ 5 4 9 और 6 2 8। देख लीजिए आंसर नंबर बी एकदम सही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 64 2x - 6 4x के विस्तार में आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 64 की घात हम 2x को ऐसे लिख दें, -4 को हम तोड़ के अगर हम इस तरीके से लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, और घातें क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 64 की घात 2x - 6 छंग 36, 36 की घात भी क्या हो जाएगा? 2x। अब देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आखिरी के 2 अंक, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि सम है। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में, याद रखिएगा n क्या हो? सम हो, तब a प्लस b तथा a माइनस b से संख्या विभाज्य होगी। से संख्या क्या होगी? संख्या विभाज्य होगी। इम्पॉर्टेंट है भैया, विभाज्य होगी। अब अगर ये बात सत्य है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 64 है तो 64 की घात कितना है? 2x माइनस 36 की घात क्या है? 2x। अगर हम इसकी बात करें तो यह एक में यह जुड़ेगा 64 प्लस 36 और एक में ये आएगा 64 माइनस 36। तो अब ध्यान से देखिए 64 और 36 को हम जोड़ते हैं तो 100 होता है और 64 में 36 हमें घटाना होगा और घटाकर हमें ये देखना होगा कि कितना आ रहा है। तो एक संख्या तो यहाँ पर निकल के आएगा 100, एक तो निकल के आएगा क्या? यहाँ पर 100। गुणे का निशान लगा लीजिए। अब 14 है, 14 में 6 गया, 8 आया, यहाँ 5 में 3 गया तो 28। 28 और 100 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 2800 होगा। और यह लिखा है आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? तो आखिरी के 2 अंक 00 होंगे और ये इसका आंसर कौन सा है? सी। आपको ये बता दें जैसे मान लीजिए 7 की घात 4 माइनस 3 की घात 4 है तो अगर घात n बराबर क्या है? सम है। n क्या है? सम है। तो इसका आंसर 7 माइनस 3 या 7 प्लस 3 या दोनों हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ 7 में से 3 गया 4 और 7 3 कितना हुआ? 10। इसका आंसर 4 भी है, 10 भी है और 10 चौको 40 भी है। इसका मतलब तीनों आंसर हो सकता है, लेकिन घातें सम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 की घात 6n माइनस 4 की घात 2x, जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है, द नहीं है यहाँ पर, n एक प्राकृतिक यक्स जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है तो ये विभाज्य होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको सही करना पड़ेगा। जैसे ये 2 लिखा है और ये 6 है तो इसको हम 3 अंदर करेंगे और 2 यहाँ पर बाहर करेंगे और माइनस का 4 और ये 2x। देखिए घातों को हमने बराबर कर लिया। अब 2 की घात 3 का मतलब होता 8 की घात 2x माइनस 4 की घात 2x। अब देखिए दोनों घातें 2x हैं, इसे सम घात कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा, एक आंसर आएगा 8 माइनस 4 और एक आंसर आएगा 8 प्लस 4। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अगर 8 में से 4 हम घटाते हैं तो यहाँ पर 4 आता है और 8 4 जोड़ते हैं, 8 4 क्या होता है? 12। तो 12 चौको 48 और 48 इसका आंसर यहाँ पर डी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि a और b 2 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से
किस पूर्णांक से a की घात 4 माइनस b की घात 4 हमेशा विभाज्य होगा। तो देखिए a की घात 4 इसको आप समझ लीजिएगा, माइनस b की घात 4 को हम एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में मेरे भाई क्या लिखेंगे प्लस, और इस तरीके से इसको हम एक बार और तोड़ सकते हैं। ये हो गया इसका मान a माइनस बी और दूसरा हो गया a प्लस बी, और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये सॉरी a माइनस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। तो जहाँ सम 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 आ गया तो इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 का कंसेप्ट चलेगा, और यह जो है आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन हैं अभी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है 5 की घात 2n माइनस 2 की घात अगर देखें 3n एक गुणनखंड है, तो 5 की घात 2 का मतलब होता है मेरे भाई 25 और यहाँ पर n माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8n। अब यहाँ पर लिखा है यह एक गुणनखंड है, तो किसका है यह कंसेप्ट यहाँ सीखना पड़ेगा। a की पावर n माइनस b की पावर n में दिमाग लगाइए कि n अगर क्या हो, सम हो, और n एक क्या हो, विषम हो। दोनों कंडीशनों में इसका एक भाजक a माइनस बी आता है, एक भाजक a माइनस बी आता है। 25 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 17, और ये 17 ऑप्शन में है। 25 और 8 अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 33 होता है, 33 होता है। तो क्या कहीं ऑप्शन में 33 है, तो 33 नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है, 17 सही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 49 और 49 की जो पावर है 15 माइनस 1 विभाज्य है। तो आप दिमाग ये लगाइए कि अगर 49 की घात विषम है, क्या है, विषम है, माइनस 1 की घात भी क्या है भाई, विषम है, तो इसका जो भाजक निकल के आएगा वो a माइनस बी होगा। अब a माइनस 15 विषमी संख्या, तो 49 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो आंसर जो निकल के आएगा वो 48 होगा, और 48 ऑप्शन में नहीं है। तो 48 अगर ना हो तो इसके जो फैक्टर गुणनखंड हैं वो होना चाहिए, जैसे 8 छंग 48, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 8 होगा, क्योंकि 48 से अगर कोई संख्या कट जाती है तो वो संख्या 8 से भी कट जाएगी। इम्पॉर्टेंट। अगले 68 की पावर n प्लस 1 किससे विभाज्य है, 23 से विभाज्य है। तो n क्या है यह आपको हम समझा देते हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n में याद रखिएगा n एक क्या हो, विषम हो, n एक क्या हो, विषम हो, तो ये संख्या a प्लस b से विभाज्य होगी। a हमने नियम आपको बताया। 68 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 69, और 69 किससे कट सकता है, 23 से कट सकता है। अगर कोई संख्या 69 से कट जाए, कोई संख्या 69 से कट जाए तो वह संख्या 23 से भी कट जाएगी, क्योंकि 23 के पहाड़े में 69 आता है। अब ऐसे में n बराबर क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, प्राकृतिक होगा कि अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n बराबर अगर विषम हुआ, n बराबर अगर क्या हुआ, विषम, तभी इसका मान a प्लस बी आता है, और a प्लस बी का मतलब 68 और 1 69 होता है। इसलिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो विषम संख्या निकल के आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर n जो है वो n कैसी संख्या है, n एक विषम संख्या है, क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n एक सम है तो उसका कोई भी गुणनखंड नहीं बनता। ऐसे में ये नहीं हो सकता, सम तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए 20 की पावर 2020, 16 की पावर 2020 और 3 की पावर 2020 माइनस 1। अगर हम इसको भी 2020 लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार हमें इनके साथ जोड़ा बनाना होगा और एक बार इनके साथ जोड़ा बनाना होगा। देखिएगा 20 में अगर 1 घटाते हैं, इसका मतलब एक बार हम ऐसे लिखें 20 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 20 में से 1 गया 19 एक गुणनखंड, 20 और 1 21 एक गुणनखंड हम लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस 3, तो 16 की घात 2020 माइनस 3 की घात 2020। अब देखिए 16 और 3 का अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा, और 16 और 3 देखें तो कितना आएगा, 19। अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों में क्या कॉमन निकल के आया, 19। लेकिन अगर हम इसी सवाल को इस तरीके से ना लगाकर हम दूसरे मेथड से लगा लें, जैसे कि 20 और 3 को एक साथ में ले लें, तो अगर हम 20 और 3 को एक साथ में ले लेंगे, एक मिनट देखिए, अगर हम
इसी को हम बता रहे हैं। अगर 20 की घात 2020 माइनस 3 की घात 2020 एक साथ में ले लेते हैं, और 16 की घात 2020 माइनस 1 की घात 2020 एक साथ में ले लेते हैं। हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो 20 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर मेरे भाई 17, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, और 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, और 16 में 1 गया कितना हो जाएगा 15। तो इसमें जो कॉमन निकल के आया 17, और इसमें जो कॉमन निकल के आया वो देख लीजिए 19। तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 19, और एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 17, और 9 7 63 इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 323 होगा। 19 और 17 का जो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जो आंसर होगा वही इसका आंसर, यानी कि 19 × 17 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और हमारे ये 22 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। आप विभाजता के नियम पढ़ रहे थे, और विभाजता के नियम में ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भाई। अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, ठीक भाइयों, राम राम।